मेहरबान तेरा इशारा मिल गया जीने का हो मुझको सहारा मिल गया। जो किसान हैं अगर वो खेती बाड़ी बंद हो गई तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा हम सब के लिए। आई थिंक हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। मेरी तो फैमिली बहुत सोशल, हम लोग काम करते हैं एंड आई थिंक जो गवर्नमेंट है जल्द से जल्द वो लोग इस चीज़ को ठीक करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ KB ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ Song ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Song ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ Song ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਓਸਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਮੇਕਸ਼ਾ ਓਸਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ Song ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। और ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦਿਸ Song। थैंक यू। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ Song ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ Song ਦੇ ਵਿੱਚ, हॉरर और रोमांटिक। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ? एक्चुअली ये तो आई थिंक इन्होंने ही सोचा कॉन्सेप्ट के बारे में एंड कि गाने मैं सोचता हूँ कि मेलेडी है तो स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी है जी, एंड स्टोरी के बिना गाने की अपील नहीं है। सो देन शी डिसाइडेड कि भाई हम एक बढ़िया सा एक थोड़ा हॉन्टिंग दा कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन करें एंड बस। गाने में बहुत ही इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं एक्चुअली। सारंगी यूज़ हुई है, फ्लूट यूज़ हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएं जो थोड़ा क्लासिकल हो। ऐसे नहीं कि वेस्टर्न कपड़े डाले हुए हैं लड़का लड़की ने और जैसा रेगुलर सॉन्ग, इसका कुछ क्लासिकल एरा का फील होना चाहिए। एंड शैल इज़ सच अ गुड एक्टर, आई कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम कि ये कोई भी इनको किरदार दे देंगे तो ये निभा लेंगे। तो मैंने सोचा कि इनको एक राजपूत वॉरियर का किरदार दिया जाए। तो इसलिए हमने कुछ डिफरेंट और एक ऐसा करने की कोशिश की। और अगला सवाल भी मेरा आप ही से कि जैसे आप एक्ट्रेस भी रहे हैं ना, कैसा रहा सफ़र एक्ट्रेस से लेकर डायरेक्टर तक का, और क्या मतलब डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? आई थिंक डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ जब एक्टिंग करते हैं तो हम अपने ही लाइंस, अपने कैरेक्टर को समझते हैं, लेकिन डायरेक्टर एक्टर के भी कैरेक्टर को समझते हुए कॉस्ट्यूम्स कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात टाइम पे काम ख़त्म कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आई थिंक इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया करके। और जब मुझे अपने हस्बैंड को डायरेक्ट करने का, घर पे तो चलो मैं करती हूँ, घर पे भी आपको डायरेक्ट पता नहीं मैंने नो वर्ड्स। घर पे तो मैं ज़्यादा नहीं करती, तो मुझे मौका मिल गया कि चलो अभी मेरे इशारों पर करो आप सब कुछ। और शैल, जैसे कि आपके मतलब सॉन्ग ज़्यादातर रोमांटिक ही होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग के साथ इतना लगाव कैसे? जी मेरा ना एक्चुअली शुरू से ही बचपन से मैनू बहुत मतलब था लगाओ मेलोडीज़ के नाल। एंड आई थिंक कि मेलोडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं हम सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आदमी जब थोड़ा दुखी होता है तो वो ऐसे गाने सुनता है जो उसको एक सुख मिल जाए, खुश हो जाए। तो कहीं ना कहीं जाके मेलोडीज़ आती हैं दिमाग में, अच्छे लिरिक्स हों जो आपको खुश भी करें एंड आपको बहुत सुकून दे। सो मुझे बचपन से मैं किशोर दा, अपना मोहम्मद रफ़ी साहब जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड तो उनके गाने सुन सुन के बड़ा हुआ मैं। एंड आई थिंक बस वहाँ से शुरुआत हुई जी जर्नी, आई थिंक मेलोडीज़। और इस सॉन्ग के जो मॉडल हैं ना शिवांगी जी, उनके साथ आपने कैसे अप्रोच किया, और इस सॉन्ग को मतलब डायरेक्ट करने का जो भी है एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसे तो आप लोगों को कि जैसे जोड़िया ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन है ना, बाकमाल है, और एज अ डायरेक्टर इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों के साथ? शिवांगी, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। इनफैक्ट हम किसी नई लड़की को कास्ट करना चाहते थे। शैल को होता है कि एक नए टैलेंट को ब्रेक देनी चाहिए। तो हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली कि कोई नया चेहरा हम देख रहे हैं। तो फिर मुझे शिवांगी की जो लुक है इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल सूट करती थी, जैसे उसके फीचर्स हैं। शी इज़ वेरी क्लासिक ब्यूटी।
तो इसलिए हमने उसे कास्ट किया। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है कि मैं शैल के साथ काम करके कैसा लगा मुझे, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरी इंस्ट्रक्शन से पहले इनको कॉन्सेप्ट भी तो पता ही था। मोरोवर इनको मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। जितना आधी मैं बात कहती हूँ और कहते हैं ओके 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 अभी मैं करता हूँ, और एक ही टेक में सब ये वैसा एक्सप्रेशन दे देते हैं जैसा चाहिए हो। ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। अदरवाइज जब आप गाना गाएंगे ना, अभी आपको सुनाएंगे तो आप देखना इनके एक्सप्रेशंस। नहीं, अपने अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करूंगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन इसमें कितना इन्होंने, इस वीडियो में आप देखोगे इनकी एक्टिंग इतना सटल रखा है, और एक राजपूत को कैसे होना चाहिए, वेरी डिग्निफाइड, और ही प्लेस कैरेक्टर वेरी स्पॉन्टेनियसली, बहुत नेचुरल आती है इन्हें एक्टिंग। जैसे कि आपके सभी सॉन्ग्स को है ना ऑडियंस के द्वारा बड़ा प्यार दिया जाता है, इस सॉन्ग के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं, आप तुसी मानोगे नहीं, मैंने कभी भी अपने गाने एक्सपेक्टेशन की नहीं, क्योंकि मैं एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, मैं बस अपने दिल से गाता हूँ जी। और चाहे वो मेरा सोनी हीरे से का गाना, कोई भी गाने जो गाए मेलोडीज़, तो बस दिल से गाए। एंड आई थिंक लोग, मैं सोचता हूँ कि अगर दिल से आप कुछ चीज़ करते हो, कोई भी चीज़, तो वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। एंड बस हमने देखो जी कोशिश की, एक अच्छी मेलोडी है, बहुत प्यारी, अच्छे लफ्ज़ हैं गाने में, एंड लोगों तक पहुँचाया है। अभी बस रिलीज़ ही हुआ है। आई होप कि लोग लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें जी। मैं चाहूँगी कि इस सॉन्ग की 2 लाइनें आप हमें सुनाएं। जी जी। मेहरबान तेरा इशारा मिल गया, जीने का हो मुझको सहारा मिल गया, मुझको जब से तुम मिले सजदे में सर झुक चले, बरसियों तेरी रहमतें मिट गए सब फासले। थैंक यू। बहुत खूब। और जैसे मैम ने बोला, हमने एक्सप्रेशन भी देखे आपके अभी। कंट्रोल कितने अभी एक्चुअली, ये भी कंट्रोल थे। देखो इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं ना, इनसे किसी की मिमिक्री करा लो, ही सो एक्सप्रेसिव। मैं तो ये साइड जानती नहीं थी शैल की कि ये इतने अच्छे एक्टर भी हैं। लॉकडाउन में मैंने वन ऑफ दिस थिंग ऑल्सो आई हैव डिस्कवर्ड इन हिम, कि हम जब टिकटॉक वीडियो बनाते थे, इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, कितना अच्छा इमोशनल रोल भी प्ले कर लेते हैं। आई विश ही कैन। नहीं, बट एक्चुअली जब आप गाना गा रहे होते हो ना, तो मैंने आप बताऊंगा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कि जैसे उदित नारायण साहब हैं, वो अपने हाथों को ना ऐसे करके गाते हैं स्टूडियो में, हाथ ऊपर करके गा नहीं सकते वो, लेकिन हाँ अब ऐसे इंटरव्यू के टाइम तो वो नहीं कर सकते, ऐसे बोलेंगे कि कर क्या रहे। तो बहुत लोग आंखें बंद करके गाते हैं, मैं अक्सर अपनी आंखें बंद करके गाता हूँ। तो मैं, पता नहीं है मेरे साथ कि एक एक्सप्रेशन वहाँ से निकलता है। बंद होते हैं, लेकिन अंदर की ना ऐसे आपके चेहरे पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से निकालनी पड़ती है ना आवाज़, गला तो नहीं कहते कि एक्चुअली द वॉइस कम्स फ्रॉम हियर, सो वो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव होता है इंसान। और जैसे कि आपने अभी अभी लॉकडाउन की बात की थी है ना, लॉकडाउन का टाइम आपका कैसा रहा? जैसे बड़े सारे लोगों का कहना है कि बोरिंग था, और बड़े सारे लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज़ें की, तो आपका कैसा गया टाइम? लॉकडाउन आई थिंक सबके लिए एक्सट्रीम था। कई लोग मोटे, लोग पतले हो गए, कई पतले मोटे हो गए, कोई एक्सट्रीम चीज़ें हुई। किसी के साथ क्या हुआ, आई मीन हम लोगों ने भी बहुत, हमारे लिए टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। हमने 2 म्यूज़िक वीडियो खुद ही घर पे शूट किए, जहाँ से मुझे डायरेक्शन का लगा कि आई कैन डायरेक्ट दिस वीडियो। तो विद हिज सपोर्ट ही सेड कि नहीं, अभी प्रोफेशनली भी यू ओनली डायरेक्ट। तो हमने सब चीज़ें सीखी घर बैठ के, और भी बहुत कुछ किया। स्क्रिप्ट पे काम किया। हाँ, वो क्रिएशंस बहुत सारी की, क्योंकि उस टाइम जैसे बताया इन्होंने कि वो टाइम ऐसा था कि आदमी ना कहीं बाहर जाने का उसका कोई था ही नहीं ऑप्शन, तो घर में बैठ के जो क्रिएटर्स होते हैं वो बहुत कुछ कर लेते हैं। एंड काफ़ी मैंने गानों की सोचा, हम स्क्रिप्ट राइटिंग ये बहुत अच्छा लिखती हैं, इन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं बहुत अच्छी अच्छी। सो होपफुली इन द फ्यूचर उसको हम लोग एक अच्छे मे बी OTT प्लेटफॉर्म्स में उसको हम लोग चाहेंगे कि वो पोर्ट्रे हो। बाकी हाँ, बस अच्छा था वक्त। और ये जैसे कि पहले भी आप दोनों ने एक साथ काम किया, और इन फ्यूचर एज अ हीरो हीरोइन कब देखने को मिलोगे आप ऑडियंस को?
आप इनसे पूछिए करना चाहते हैं मेरे साथ काम? नहीं, ये कर रही हैं एक्चुअली। देखो, डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट है। और अभी आई थिंक इन्होंने एक्टिंग बहुत कर ली, पंजाबी पिक्चरें बहुत की हैं, एंड आई थिंक तो मेरे हिसाब नाल अभी अच्छी बात है। एक डिफरेंट जॉनर डायरेक्शन का जो है, राइटिंग का जो है, वो भी अलग एक एक्सपीरियंस है। सो उसमें भी अगर ये ज़्यादा मास्टर करें तो बहुत ही अच्छा है। एंड क्योंकि मैं भी इतना कोई एक्टर तो हूँ नहीं। मैं अपने एक्चुअली आई एम अ सिंगर, लेकिन वीडियोस में एक्टिंग होती तो मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, 5 मिनट की। बाकी बट हाँ, अच्छा रोल मिले तो मैं भी करूँगा। हम साथ में भी करना चाहेंगे एक्चुअली, कुछ अच्छा कुछ हो तो फ्यूचर में। और सिंगिंग में भी जैसे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आने वाले हैं? सिंगिंग में अभी तो जी इशारा लॉन्च हुआ है, बट इसके बाद मेरा अभी कंसंट्रेशन एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट्स में है कि हम लोग कुछ वेब सीरीज़, पंजाबी अच्छी वेब सीरीज़ बनाएं, हिंदी हों, अलग अलग जॉनर की, जो इनका डिपार्टमेंट है कम्प्लीटली। तो आई थिंक वही हमारा अभी। नहीं, आपका भी है। हाँ, ये मतलब इज वेरी साथ क्रिएटिव। में, बट हम या एक मेरे दिमाग में थॉट आता है, लेकिन उसको हवा देने वाले यही हैं। ये उस थॉट को पूरा आइडिया बना देते हैं, और वो आइडिया से मैं फिर थोड़ा स्क्रिप्ट बना देती हूँ। बट द क्रिएशन इज ऑब्वियसली। और अगर इस सॉन्ग से हटकर मैं आपसे किसानों के बारे में बात करना चाहूँगा ना, दिल्ली किसान बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो जी, जो किसान हैं, अगर वो खेती बाड़ी बंद हो गई तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा हम सब के लिए। आई थिंक हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। मेरी तो फैमिली बहुत सोशल, हम लोग काम करते हैं। एंड आई थिंक जो गवर्नमेंट है, जल्द से जल्द वो लोग इस चीज़ को ठीक करें, क्योंकि वो भी देखो हमारे ही देश के लोग हैं, मेहनत करते हैं दिन रात ठंड में। ऐसा बताया आपने कि सब लोग जा रहे हैं अपना कोशिश करके कि भी उनकी मांगें पूरी हों। तो मैं सोचता हूँ कि ज़रूर होंगी, बट वक्त लग रहा है। बट वी आर ऑलवेज विद देम एंड आई वांट टू सपोर्ट देम, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनके बिना खाना पीना सब बंद हो जाएगा, तो उसके बिना इंसान क्या करेगा, है ना जी। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि बड़े सारे सिंगर्स के हैं ना किसानी के रिलेटेड सॉन्ग्स आ रहे हैं, आपका कोई ऐसी प्लानिंग है? मेरे से पहले भी सवाल पूछा था ये। मैं ना चाहूँगा कि देखो, पंजाब में हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, कलाकार हैं घर घर में। तो मैंने उनको ये बोला था, एक पूछे थे मेरे से कि भाई कोई भी अगर गाते हैं, आए मेरे साथ, राइटिंग लेकर आए, हम साथ में ही गाते हैं, तो वो भी देखो एक अलग माहौल बन जाएगा। सो तो देखिए, मैंने इनसे शेयर किया था मैंने। बट आई वुड लव टू डू समथिंग विद, मे बी राइटिंग कर लूँ मैं कुछ। ये नहीं कि वो मतलब सिर्फ गायकी हो, कुछ लिख लें हम अपने, पोस्ट कर दें अच्छी कोई चीज़ जहाँ तक हमारा पहुँचे, रीच हो। काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। सो अभी यही कोशिश है जी, बस जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ, यही माहौल जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, और बेस्ट विशेस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਔਸਵਾਲ ਔਰ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਔਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੇਸ਼ਨ।